अनुच्छेद 51 का ए में जो है मौलिक कर्तव्य को रखा गया है, अनुच्छेद 51 के ए में जो है। इसके बाद अनुच्छेद 52 में बात करें तो अनुच्छेद 52 में जो है यानी अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 52 में रखा गया है। और अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति को रखा गया है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये अनुच्छेद 54 में रखा गया है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन की विधि जो है, ये अनुच्छेद 55 में रखा गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि जो है। और अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि को रखा गया है। और अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन यानी जो है पुनर्निर्वाचन करने के जो विधि इसको जो रखा गया है, ये अनुच्छेद 57 में रखा गया है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं रखा गया है, क्या चाहिए। और अनुच्छेद 59 में जो है राष्ट्रपति के पद की शर्तें रखा गया है, यानी क्या क्या शर्त होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। और अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान को रखा गया है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया को रखा गया है। और ये राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को जो है, ये राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया जो अनुच्छेद 61 में रखा गया है। और अनुच्छेद 62 में बात करें तो राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि जो है, ये अनुच्छेद 62 में रखा गया है। और अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति को रखा गया है। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 53 में कहा गया है। आगे देख सकते हैं अनुच्छेद 63 में कहा गया है भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। अनुच्छेद 64 की बात करें तो अनुच्छेद 64 में जो है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये अनुच्छेद 64 में कहा गया है। और अनुच्छेद 65 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसके अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना, ये अनुच्छेद 65 में रखा गया है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन को रखा गया है। और अनुच्छेद 67 में जो है उपराष्ट्रपति की पदावधि को, यह उपराष्ट्रपति जो है इसके पद की अवधि के बारे में जो है अनुच्छेद 67 में रखा गया है। अनुच्छेद 68 में जो है रखा गया है कि उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि जो है, ये अनुच्छेद 68 में रखा गया है। अनुच्छेद 69 में जो है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान को रखा गया है। और अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकताओं में जो है राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन जो है, ये अनुच्छेद 70 में रखा गया है। और अनुच्छेद 71 में जो है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय को रखा गया है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति को रखा गया है। और अनुच्छेद 73 में जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार से जो है चर्चा किया गया है, ये अनुच्छेद 73 में इसको रखा गया है। आगे देख सकते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद और भारत की महान्यायवादी के बारे में। अनुच्छेद 74 में जो है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद जो है इसको जो होता है, ये अनुच्छेद 74 में रखा गया है। और अनुच्छेद 75 में जो है ये रखा गया है कि प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध जो है, ये अनुच्छेद 75 में रखा गया है। अनुच्छेद 76 में जो है ये भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में रखा गया है। और अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के कार्य का संचालन जो ये अनुच्छेद 77 में रखा गया है। और अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने इत्यादि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य को जो है, ये अनुच्छेद 78 में रखा गया है। जो है राष्ट्रपति को जानकारी देना होगा यदि प्रधानमंत्री कोई कर्तव्य करता है तो, ये जो अनुच्छेद 78 में रखा गया है। चलिए आगे बात करते हैं संसद के बारे में। सांसद को यहाँ से अनुच्छेद 79 से जो है 79 में जो है संसद का गठन को रखा गया है। और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना को रखा गया है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना को रखा गया है। और अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, ये अनुच्छेद 82 में रखा गया है। अनुच्छेद 83 में संसद के दोनों सदनों की अवधि को रखा गया है। अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हता जो है ये रखा गया है। और अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र 17 और विघटन को रखा गया है। अनुच्छेद 86 में सदनों की अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार जो है, ये अनुच्छेद 86 में रखा गया है। और अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण को रखा गया है, अनुच्छेद 87 में। और अनुच्छेद 88 में जो है सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार को रखा गया है, अनुच्छेद 88 में रखा गया है। और अनुच्छेद 89 में जो है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति को रखा गया है, ये अनुच्छेद 89 में। और अनुच्छेद 90 में जो है उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, अनुच्छेद 90 में रखा गया है। चलिए आगे बात करते हैं अनुच्छेद 91 से।
अनुच्छेद 91 से बताए तो अनुच्छेद 91 जो है ये रखा गया है कि सभापति के पद के कर्तव्य का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्तियों की शक्ति जब ये जो है ये रखा गया है अनुच्छेद 91 में। और अनुच्छेद 92 में जो है ये रखा गया है जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प यानी जो विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना, ये अनुच्छेद 92 में रखा गया है। और अनुच्छेद 93 में जो है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को रखा गया है अनुच्छेद 93 में। इसके बाद बात करें तो अनुच्छेद 94 में जो है अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद त्याग करना और पद से हटाया जाना, ये जो है ये रखा गया अनुच्छेद 94 में। अनुच्छेद 94 में जो है अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त यदि होता है या पद त्याग करना चाहता है या पद से हटाया जाता है तो ये जो है ये अनुच्छेद 94 में रखा गया है। अनुच्छेद 95 में जो है ये रखा गया है कि अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति जो है ये अनुच्छेद 95 में रखा गया है। और अनुच्छेद 96 में रखा गया है जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तो उसको जो है पीठासीन न होना, ये अनुच्छेद 96 में रखा गया है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 97। अनुच्छेद 97 में जो है अध्यक्ष व उपाध्यक्ष तथा सभापति व उपसभापति के वेतन और भत्ते को रखा गया है। और अनुच्छेद 98 में बात करें तो संसद का सचिवालय जो है ये अनुच्छेद 98 में रखा गया है। अनुच्छेद 99 में संसद के सदस्यों का शपथ या प्रतिज्ञान को रखा गया है। और अनुच्छेद 100 में जो है संसद के सदनों में मतदान और गणपूर्ति जो है इसको रखा गया है अनुच्छेद 100 में। अनुच्छेद 101 में जो है संसद के सदनों में स्थानों का रिक्त होना को रखा गया है। और अनुच्छेद 102 में जो है संसद की सदस्यता के लिए निरर्हता जो होना चाहिए, ये अनुच्छेद 102 में रखा गया है। और उसके बाद अनुच्छेद 103 में जो है संसद के सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों का जो है विनिश्चय जो है ये अनुच्छेद 103 में रखा गया है। आगे बात करते हैं 104 से। 104 में जो है ये कहा गया है, देख सकते हैं कि अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले जो है या अर्हित न होते हुए या निरर्हता किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए जो है संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां जो है ये अनुच्छेद 104 में इसको रखा गया है। अनुच्छेद 105 में जो है संसद के सदनों की तथा उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियों व विशेष अधिकार इत्यादि जो है अनुच्छेद 5 में रखा गया है। और अनुच्छेद 6 में जो है संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते को रखा गया अनुच्छेद 6 में। और अनुच्छेद 107 में जो है ये विधेयक की पुनः स्थापन और पारित किए जाने के बाद इस संबंध में उपबंध जो है ये अनुच्छेद 107 में रखा गया है।